चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बार जो हम लोग कल कल जो बात किए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। हम आपको इसी में पढ़ा रहे थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में, है ना, लोकेशन पढ़ेंगे हम लोग, साथ साथ, है ना, ऑर्गन का नेम सब जानेंगे। ठीक है, ये आपको कल हम बता रहे थे आप लोगों को, ऑर्गन नेम सब जानेंगे और गैमेट फॉर्मेशन साइट सब देखेंगे। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आप लोग बना के नहीं दिखाए अभी तक, ग्रुप में नहीं डाल देते हैं आप लोग। ठीक है, तो ग्रुप में डालिए डायग्राम बना करके, है ना। उसके बाद हम लोग आज ये जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कंपैरिजन, है ना। फिर ओवम कैसे बनता है वो सब भी आज देखेंगे, है ना। तो हमने आपको बताया था कि लोकेशन कहाँ होता है, तो लोकेशन होता है सर आपको एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, आपको एब्डोमिनल कैविटी में ही दिखाई देगा। और हमने कहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसका ओवरी होता है जी। ठीक है, और फीमेल एसेसरी डक्ट के अंदर में, है ना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, सिर्विक्स, भेजाइना, ये सब आएगा जी। ठीक है, और फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिला, ऐसा ऑर्गन जिसको बाहर से देखा जाता हो सर। ठीक है, तो वो सबको हम लोग आज पढ़ेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिला में क्या क्या सब आएगा। और हमने आपसे कहा था फीमेल एसेसरी ग्लैंड, ये भी जब फोटोग्राफ बनाएंगे ना तो ये भी आपको हम डिस्कस कर देंगे। कब नहीं, जब फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिला का फोटोग्राफ बनाएंगे, इसी में फीमेल एसेसरी ग्लैंड का भी बात किया जाएगा जी। ठीक है, ये सब जानिए। सब ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन सब पूछेगा बिहार बोर्ड में, है ना। डायग्राम पूछता है जी, डायग्राम आपको जो हम कल बताए थे वो आपको आना चाहिए। तो कल हम ये सब बताए थे आप लोगों को कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्चुअली में यहाँ पे होता है सर, स्टोमक के नीचे आपको ये दिखाई देगा, है ना। स्टोमक के जो नीचे ये ऑर्गन देखते हैं सर, इसका नाम यूटेरस है। यूटेरस से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर इसका नाम भेजाइना है। और भेजाइना को कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं सर। कॉपुलेटरी ऑर्गन इसलिए कहते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है सर। ठीक है, और यहाँ पे आपको फैलोपियन ट्यूब बताए थे। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट है। ये ओविडक्ट क्या करता है सर, आपको ओवम को कनेक्ट करने में मदद करता है जी। ठीक है, नेक्स्ट ये भी था आप लोग को, ये असल पिक्चर ये है सर, है ना। इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं, है ना, यूटेरस है और यूटेरस के ही अंदर में बेबी का फॉर्मेशन होता है ना। और हम कहते हैं इसके दोनों तरफ एक खास तरह का हड्डी का ज्वाइंट होता है, दैट बोन ज्वाइंट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फेसिस के नाम से बुलाते हैं, जो डिलीवरी के वक्त हटने में मदद करता है जी। जैसे ये हटेगा ताकि सर बच्चे को बाहर आने में आसानी हो जी। ठीक है, ये सारी बात हम लोग कल देख लिए थे जी। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम लोग बात कर रहे थे क्या, ये ला फोटोग्राफ, है ना। ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोटोग्राफ है। आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ वैसा भी बना सकती हो। और है ना, एक ट्रिक दिए थे, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग भी बनाइएगा तो आपको अच्छा ही बनेगा फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये था ओवरी, ये था आपको इन्फंडिबुलम, और ये सब स्ट्रक्चर सब देख रहे हैं आप, है ना जी। इसका नाम क्या रखे हैं, फैलोपियन ट्यूब। इधर से भी क्या देख रहे हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब देख रहे हैं, है ना जी। ये आपको ओवरी है ना। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको इंडोमेट्रियम का अंदर का दीवार दिखाई दे रहा है जी। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आप देख रहे होते हैं जी। ठीक है, और ओवरी जो है ना, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से आपको यह दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ओवरी हुआ स्ट्रक्चर सब दिखाई दे रहा था। ओवरी के बारे में हम कल बोले थे, आलमंड शेप जैसा होता है। ये सब बात कल हम लोग पढ़े थे जी। ठीक है, और इसी में हम लोग फैलोपियन ट्यूब सब देखे थे, है ना। और फैलोपियन ट्यूब को जब हम लोग बात कर रहे थे, है ना जी, तो इसमें हम लोग ओविडक्ट भी इसको नाम दिए थे। फैलोपियन ट्यूब में 3 रीजन होता है जी। ठीक है, इन्फंटिबुलम, है ना, एम्पुला, और एक क्या होता है आपको स्टिमस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं जी। ठीक है, इन्फंटिबुलम ओवरी के बहुत करीब होगा, एम्पुला बीच में होगा, और सबसे आगे क्या होगा जी, आपको स्टिमस दिखाई देगा जी। ठीक है, ये सब बात हम लोग करेंगे इस सब पे भी। ठीक है, तो कल जो हम लोग बता रहे थे इसका एक असली डायग्राम जो हम लोग कल बनाए थे, यहाँ पे ये इस तरह का फोटोग्राफ, है ना जी। तो इस फोटोग्राफ में हम तुम लोग को बता दिए थे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब से, है ना, आपको स्ट्रक्चर सब स्टार्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब का ये रीजन इन्फंडिबुलम के नाम से बुलाया जाता है ना। और यहाँ वाला रीजन एम्पुला और यहाँ वाला रीजन स्टिमस के नाम से बुलाते हैं। तुम पूरा को नापोगी ना तो 10-12 सेंटीमीटर का ये होगा। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। ये ओवरी से आने वाले ओवम को पकड़ता है सर, और पकड़ने में मदद करता है फिम्बरी। फिम्बरी क्या है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ओवम को पकड़ने में मदद मिले जी। ठीक है, ओवरी का डुअल काम होता है, ये भी कल बताए थे। ये ओवम निकालता है और फीमेल हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकालता है जी। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे ओवम आया तो ओवम को सर इस पे दीवार पे जो देख रहे हैं सिलिया और फ्लैजिला होता है जी। ये सिलिया फ्लैजिला, है ना जी, आपको ओवम को आगे धकेलने में
मदद करता है जी, ठीक है। और यहां से आगे जब बढ़ते हैं सर, तो जब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है जी, फर्टिलाइजेशन इस रीजन में होता है जहां पे आपको एम्पुला रीजन लिखा हुआ है ना, वहीं पे आपको फर्टिलाइजेशन होती है। रट लीजिएगा सब आदमी। और उसके बाद ओवम को नहीं कि जाइगोट को आगे की ओर धक्का दे करके सर इस जगह लाया जाता है ताकि वो चिपक जाए, या यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं भी चिपक सकता है बच्चा जी, ठीक है। और आपको कहे थे ये स्ट्रक्चर जहां पे हम अभी पेन हाथ चला रहे हैं वो इलाका यूटेरस है। यूटेरस में 3 रीजन होता है जी, एक इंडोमेटेरियम, बीच का मायोमेटेरियम और सबसे किनारे का पेरीमेटेरियम जी, ठीक है। और तीनों जो आपको लेयर देखते हैं हेल्प इन, है ना जी, पार्चुरेशन। ये आपको सॉरी ये तीनों जो लेयर है सर इसका अपना अपना एक काम है। पेरीमेटेरियम आउटर थीन लेयर का बना होता है, ये बात हम कल पढ़ाए थे आप लोगों को। ये जो आप देखते हैं है ना, ये आपको आउटर थीन लेयर का आपको ये दिखाई देगा इन पेरीमेटेरियम। जब आप पेरीमेटेरियम की बात किए थे तो ये एपिथेलियम आउटर लेयर का होता है। आउटर पेरीमेटेरियम ग्रैन्युलर टिश्यू सब होते हैं, है ना। एंडोमेटेरियम में क्या होता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ओरिजिन ऑफ ब्लड सप्लाई, है ना जी, ओरिजिन ऑफ ब्लड सप्लाई सब आपको ये सॉरी मतलब हाई ब्लड सप्लाई सब करने में मदद करता है जी, ठीक है। और है ना न्यूट्रिशन सब प्रोवाइड करने में मदद करता है। ये सब बात कल हम पढ़ाए थे, ये सब आपको याद रखना होगा, नहीं तो फिर दोबारा पढ़वे करोगी तो आएगा ही ये सब लाइन। ये सब कुछ बातें थी जो हम लोग कल किए थे जी, ठीक है। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी देखेंगे हम लोग, 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट। तो देखिए कल का क्लास याद किए होंगे सब आदमी आप लोग, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है जी, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के है ना कुछ एस्पेक्ट बताने जा रहे हैं आज हम आपको, ठीक है। और उसका आज का क्लास चलेगा ओवरी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो कहे थे कि एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो देखते हैं उसमें आपको यूटेरस वगैरह दिखाई देता है। यूटेरस सबको आपको हम कल बना के दिखा दिए थे, यूटेरस का फोटोग्राफ, है ना। ये कुछ इस तरह से आप बनाइएगा, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग कल भी देखे थे, है ना। यहाँ से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है सर, और इन्वर्टेड पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बात हम कल बोले थे जी, ठीक है। तो आज हम लोग को कुछ इसके बारे में है ना कुछ जानकारी, जैसे आप लोग कभी जानते हैं ना कि आप लोग कोई बुक वगैरह खरीदती हो ना तो उसके पीछे में जानकारी लिखा रहता है, या कोई आप लोग क्लासमेट का बुक सब खरीदते हैं तो उसके पिछले पेज में आपको है ना उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह सब लिखा रहता है। वैसा ही कुछ बात हम भी तुम लोग के साथ अभी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, एक तो से बेस मजबूत हो जाएगा आप लोग का। देखो यूटेरस के बारे में एक बात हम क्या बताना चाह रहे थे कि सर इसके दोनों साइड में क्या होता है, ओवरी होता है जी, ठीक है। और ओवरी जो है ना सर, ये ओवरी जो देखते हैं, ठीक है, ओवरी आपको है ना जब माँ की गर्भ में रहती है ना जी, ठीक है, कोई बच्ची जो है ना फीटस स्टेज में रहती है ना जी, सारी बातों को हम लोग एक कलेक्ट करके लिख रहे हैं जी, ठीक है। फीटस स्टेज में ही सर क्या करती है ना, फीटस स्टेज ओवरी मेक ओवम, है ना जी, ओवरी मेक ओवम, इसका हिंदी मतलब समझ लो, है ना जी। सर क्या बोलना चाह रहे हैं, सर ये बताना चाह रहे हैं कि जब लड़की माँ के गर्भ में रहती है तभी से उसके अंदर में ओवम बनना शुरू हो जाता है। ओवम मतलब फीमेल गैमेट, है ना जी, लेकिन वो मैच्योर नहीं होता है जी, ठीक है, मतलब कच्चा पक्का आपको ओवम बनता है जी, ठीक है। मैंने ओवरी मेक गैमेट एट फीटस स्टेज, फीटस मतलब कि जब गर्भ की अवस्था में रहता है ना तब ये ओवम बनना लगता है जी, ठीक है। लेकिन जब वो लड़की प्यूबर्टी स्टेज में आती है, ठीक है जी, तो प्यूबर्टी स्टेज में आने पर है ना जी तब उसके अंदर से ओवरी ओवम को बनाना शुरू करता है जी, ठीक, मैच्योर करना शुरू करता है ओवरी, है ना, मैच्योर ओवम, है ना जी। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि सर ओवम तो बन तो गया था, जैसे नहीं कहते हैं कि आप कच्चा सामान बना लेते हैं और जैसे कोई कस्टमर आया तो उसको तुरंत पका के देते हैं जी, ठीक है, वैसा ही टाइप का यहाँ पे भी स्टेटमेंट है जी, ठीक है। तो ओवम जो है ना बनता है कब, मैच्योर होता है जब लड़की आपको 14 साल या 15 साल की उम्र में आ जाती है या प्यूबर्टी स्टेज में आ जाती है तब, है ना जी। अब बात ये करना चाहते हैं कि अगर सर फरवरी के मंथ में, है ना जी, मान लो था देखिए हम समझाने के लिए एग्जांपल देके समझा रहे हैं, और फरवरी के मंथ में अगर इस ओवरी से ओवम निकलता है सर, ठीक है, तो सर आपको मार्च के आपको इस दर से निकलेगा जी, ठीक है। आपको ये बात हम पहले बोल देते हैं, ईच मंथ ओनली 1 ओवम प्रोड्यूस, है ना, ईच मंथ हम बताए थे आप लोगों की फीमेल गैमेट हमेशा एक ही बनता है ना।
ईच मंथ, है ना, ओनली वन ओनली वन ओनली वन ओनली वन आपको ओवम प्रोड्यूस, ओनली वन ओवम प्रोड्यूस, है ना, हर महीने सिर्फ एक ही ओवम बनता है, ठीक है, अल्टरनेट मैनर में, है ना, प्रोड्यूस अल्टरनेट मैनर, है ना जी। इसका भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे, है ना सर। यही कहना चाह रहे हैं कि अगर, है ना, आपको पहला महीना में, है ना, अगर जनवरी में आपको, है ना, अगर इस तरह ओवम, ओवरी से ओवम निकल रहा है सर बड़ा होकर के, इसमें पहले से ओवम बना बैठा हुआ है, करोड़ों बना हुआ है ना, लाखों बना हुआ है ना जी। लेकिन सर निकलता कब है ना, एक महीना में एक ही ओवम निकलता है। अगर जनवरी में इसमें से एक ओवम, छोटका सा ओवम बड़ा होकर के बाहर आता है सर, तो सर फरवरी के महीना में यहां से बाहर आएगा सर, ठीक है, अल्टरनेट करके चलता रहता है। अब तुम लोगों के मन में यही पूछने का सवाल बनता है क्यों ऐसा, जवाब हम तुम लोग को दे देंगे। लेकिन अभी तुम लोग सर बोल रहे हैं, हमने कहा फैक्ट जान रहे हो अभी आप लोग, तो फैक्ट ये जान गए, भविष्य में जवाब मिल जाएगा सर कि अल्टरनेट क्यों निकलता है ना, एक साथ 10-10 को 20-20 को काहे नहीं निकलता है, इस सब का जवाब हम आपको फ्यूचर में है देंगे जी, ठीक है। अब एक और फैक्ट जानिए, ठीक है, कि सर ओवम है ना सर हर महीने चेंज, ओवरी हमेशा चेंज होता रहता है, ओवरी, है ना, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज चेंज्ड, है ना जी। ओवरी क्या होता है, ऑलवेज चेंज, ठीक है, ये हमेशा बदलता रहता है जी, ठीक है। और एक समय आता है सर जिसमें ये पूरा खत्म हो जाता है जी, ठीक है। मतलब ओवरी है ना हर महीने चेंज करता है, ऑलवेज चेंज मतलब पर मंथ, है ना, इसका मतलब है कि हर महीने ये चेंज करता है बाय मंथ, है ना, मतलब हर महीने में सर ओवरी के अंदर में कुछ हलचल होता रहता है जी। जनवरी में ओवरी के अंदर में कुछ हलचल हुआ, फरवरी में हुआ, इस तरह से जी, ठीक है। और एक और बात है सर कि जब कोई लड़की 55 एज में आ जाती है, 50+ एज में आ जाता है, ओवरी डीजनरेट कर जाता है, ओवरी डीजनरेट कर जाता है, डीजनरेट एट, है ना, एज ऑफ, एट द एज ऑफ, है ना, 50+, है ना जी, 50 साल से प्लस हो जाएगा तो सर ये उसका ओवरी ही खत्म हो जाता है ना जी। बताएंगे इसका मतलब क्या है ना। एक बात और जानिए, है ना, ओवरी रिलेटेड है सर मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ठीक है, ओवरी का संबंध किसके साथ है, रिलेटेड विथ, है ना, रिलेटेड विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये रिलेटेड है जी, ठीक है। इसको भी हम लोग जानेंगे क्या है ये, है ना। ये तो कुछ फैक्ट सब था जो हम लोग जान गए जी, ठीक है। एक मिनट का हम कलम चेंज करते हैं। जी हाँ, तो कुछ फैक्ट सब सुनाए थे जी, ठीक है। देखो अभी तुम लोग मेरे दिमाग मतलब एक ही बात याद रखिएगा आप लोग कि सर ओवरी के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे आप। तो ओवरी है ना हर महीने एक ओवम बनाती है ना, और एक बार राइट से बनाएगी तो एक बार लेफ्ट से बनाएगी थी, ठीक है जी। और जब बच्ची माँ के गर्भ में रहती है तभी ओवम बनना शुरू हो जाता है सर, पर वो कच्चा पक्का होता है, मतलब आपको इमेच्योर होता है जी, ठीक है। आगे जाके वो क्या हो जाता है, मैच्योर होता है सर एक खास टाइम पे आने के बाद, है ना। तो आज का क्लास क्या है जी, ठीक है, आज का क्लास है हम लोग का ओवरी को बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है सर। ये मान लो थोड़ा सा ये ओवरी है, तो ओवरी को सर पूरा काट करके और फिर उसके अंदर का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे सर, ठीक है। और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। ह्यूमन फीमेल ओवरी के बारे में बात करेंगे जी, ठीक है। एक मिनट, है ना, आपको स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, फीमेल ओवरी, है ना जी, फीमेल ओवरी, है ना, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जी, ठीक है, पूरा सेक्शनल काट करके। देखो ओवरी पर आने से पहले कुछ बेसिक हम आपको एक पढ़ा देते हैं। बेसिक सुनिएगा सब आदमी। बेसिक क्या है कि जब आप एक सर्किल बनाते हैं ना सर, तो बायोलॉजी के नजर से जब सर्किल को देखा जाएगा तो बायोलॉजी में कहा जाता है कि जो बीच का इलाका है ना जी, तो उसके लिए हम लोग मिडुला वर्ड इस्तेमाल करते हैं जी, ठीक है, मिडुला, है ना। और जो किनारे का इलाका होता है उसको हम लोग क्या नाम करते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं जी। बायोलॉजी में ऐसा कुछ होता है जी शब्द, है ना जी। कॉर्नर रीजन को, है ना, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और सेंटर के रीजन को क्या कहते हैं, मिडुला कहते हैं। और दोनों को एक साथ मिला करके सर हम लोग क्या नाम देते हैं, स्ट्रोमा के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है,
स्ट्रोमा कहलाता है सर जब दोनों रीजन कॉर्टेक्स और मिडला दोनों को एक साथ ले लेंगे तो क्या कहलाएगा, है ना, स्ट्रोमा कहलाता है जी। ठीक है, इस बात का भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब इसके बाद हम इसका यूज करते, देखो याद कीजिए अभी थोड़ा देर पहले हम फोटोग्राफ बनाए थे कि सर फीमेल में ओवरी जो है ना सर यहीं पे मौजूद होता है जहां पे उसको रहना चाहिए, कहीं जाता नहीं है, एक जगह पे सर यूटेरस के दोनों साइड में आपको ये दिखाई देगा जी, एक इधर दाएं होगा और एक बाएं होगा जी। ठीक है, ये ओवरी है और ओवरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा करके काट के देख रहे हैं सर इसको। तो हम आपको बोले भी थे कि ये एक ऐसा ओवरी आपको यहाँ पे फोटोग्राफ बना रहे हैं हम, है ना। आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक का ही फोटोग्राफ देख सकते हैं और ये एक ओवरी का फोटोग्राफ है सर, है ना। इस ओवरी में एक जगह पे ओपन रहता है जी। ठीक है सर, रियल पिक्चर एक बार बना के दिखाइए तो देखो रियल पिक्चर सब आदमी देखिएगा, ये ओवरी का फोटोग्राफ बन रहा था लेकिन आप लोगों को एक बार था इमेजिनेशन करने के लिए रियल पिक्चर में दिखा देते। ये देखो ये यूटेरस है ना जी, कल पढ़े थे ना यूटेरस, यूटेरस के दोनों तरफ से क्या है सर, ये फेलोपियन ट्यूब होता है जिसमें ओवम आएगा सर, इधर से भी क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब होगा। पॉइंट ये है कि सर आपको इस जगह पे ओवरी होगा जी। ठीक है, कल हम बोले थे बनावट ऐसा होता है कि सर ये ऊपर है ये नीचे है। ठीक है, ये कॉपी में लग रहा है कि सर आपको एक साथ है पर ये नीचे रहता है ये ऊपर रहता है, ताकि सर ये जो भी बनाएगा शीशी में गिरेगा, है ना। सर ये ओवरी हवा में रहता है क्या, नहीं, ओवरी है ना सर आपको यूटेरस से चिपका रहता है जी ऐसे, है ना। और साथ साथ एक दीवार है ना आपको पेल्विक वाल से, कमर का जो हड्डी होता है सर उससे चिपका होता है जी। कुछ गया बात, क्या बोलना चाहे, ओवरी जो है ना एक यूटेरस से चिपका रहेगा और साथ साथ दूसरा जो साइड है वो इसको है ना पेल्विक वाल से जोड़ के रखेगा सर। इसके बारे में हम लिख देते हैं कि सर ये जो धागा है दिस फिलामेंट है ना, दिस है ना आपको फिलामेंट अटैच विथ फिलामेंट अटैच विथ है ना पेल्विक वाल। कुछ जा रहा है जी भाषण में, मैंने यही कहा कि ओवरी जो है ना सर ये हवा में नहीं रहेगा, इसको कोई ना कोई पकड़ के रखेगा। अब कल को तुम लोगों को कंसेप्ट दिए थे कि भाई ये इसका कोई संबंध नहीं है इसके साथ, मतलब तुम लोग सोचोगे सर ये पकड़ के रखता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अपने जगह है ये अपने जगह है, तो फिर ओवरी को पकड़ के कौन रखता है सर, है ना जी। तो ओवरी को पकड़ के रखता है ये धागा और ये धागा जो अटैच है सर यूटेरस के साथ, ये धागा पेल्विक वाल के साथ अटैच है। पेल्विक कमर का जो मांस है ना उससे, पीछे जो पीठ का जो मांस है उससे अटैच है। दिस फिलामेंट अटैच है ना ओवरी है ना विथ व्हाट, विथ पेल्विक वाल, है ना जी, पेल्विक वाल से जोड़ता है। सर ये नहीं याद हो पाएगा, अरे भाई तो ये तो याद हो जाए ना, तो इसका नाम है मीजोवेरियम, है ना। इसको तो याद कर सकते हो कि सर ओवरी अटैच होता है सर आपको पेल्विक वाल से बाय द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम, है ना जी, मीजोवेरियम से आपको ये अटैच होता है। ठीक है सर, एक ये धागा है इसका नाम है लिगामेंट, है ना जी, लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट किससे अटैच होता है सर आपको यूटेरस से, अटैच विथ यूटेरस, अटैच विथ यूटेरस, है ना जी। अब देखिए किसी लड़के को कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ऐसे हम फोटोग्राफ बना देते, तो ये है ओवरी, है ना, ओवरी के जस्ट बगल में यहाँ पे लिख देते हैं यूटेरस, ये मान लो था देख ले यूटेरस है ना। इधर हम लिख देते हैं हम लोग पेल्विक वाल, पेल्विक वाल में ना कमर का आपको मांस, है ना जी। तो पेल्विक वाल, तो सर ये ओवरी इससे भी जुड़ा रहता है और इससे भी जुड़ा रहता है सर। तो सर इसके बीच में जोड़ने वाला तार का नाम क्या है, तो इसका नाम है लिगामेंट, है ना जी। और जो ये और ये देख रहे हैं सर ओवरी और इसके बीच में देख रहे हैं, तो इसका नाम है सर आपको मेजोवेरियम। कुछ गया बात समझ में, तुम लोग तो दोनों शब्द को याद रखना, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ये हम लिख के दिए हैं आपको असाइनमेंट में। ठीक है, तो कुछ गया बात समझ में। अब हम यही ओवरी को बड़ा करके काट करके ये दिखा रहे हैं फोटोग्राफ जी। ठीक है, ये फोटोग्राफ जो देख रहे थे हम लोग ओवरी का, जगह यहाँ पे नहीं बनेगा तो हम पहले एक ओवरी का फोटोग्राफ बनाते हैं जी। ठीक है, तो पहला फोटोग्राफ जो बनाएंगे ना वो रफ टाइप का होगा, दूसरा वाला जो फोटोग्राफ बनाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जी। ठीक है, तो देखो ओवरी जब फोटोग्राफ देखते हैं हम लोग तो ओवरी में सर आपको ये एक पॉइंट होगा जिसका नाम अभी आप थोड़ा देर पहले बोले थे, या तो लिगामेंट बुलाइए या तो मीजोवेरियम बुलाइए, दो अलग अलग नाम था, है ना। ये ओवरी का एक आपको इलाका देख रहे हो, और ये ओवरी में अंदर में सर क्या है कि सर ये एक जगह से होल बनाता है, यहीं से सर आपको फिमरी अटैच हो जाता है जी। फिमरी जो आपको कोई सामान लेगा तो यहीं से ले लेगा जी, ओवम इधर से निकलेगा और ओवम को लेकर के ये फिमरी चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब के पास, है ना जी। तो इसका नाम क्या रखे हैं सर आप, मीजोवेरियम। ठीक है, मीजोवेरियम। ठीक है, और इसके बाद हम अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग को बोले थे, याद करो, एक तरह से सर्किल है ना ये, सर्किल का जो किनारे का इलाका होता है उसको के लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कॉर्टेक्स, है ना। और बीच का इलाका को क्या यूज करेंगे, मिडुला, है ना जी। बायोलॉजी में कहा जाता है कि सर्किल को जब भी आप यानी एक गोल इलाका को लीजिएगा तो किनारे के इलाका को कॉर्टेक्स बुलाइएगा और बीच के इलाका को मिडुला बुलाइएगा जी। ठीक है, चलिए सर अब आगे बात करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब लड़की माँ के गर्भ में रहती है
रहती है ना जी, तभी उसके अंदर में ओवम बनने लगता है जी। ठीक है, एक दो ओवम नहीं बनता है, कम से कम 10 लाख ओवम बनता है जी। ठीक है, 10 लाख से 20 लाख ओवम बन करके तैयार हो जाता है जी। ठीक है, जब कोई फीमेल, यहाँ पर यही यूनिक बात है जी, लड़का में स्पर्म बनता है 14 साल की उम्र में, लेकिन लड़की जब माँ के गर्भ में 6 महीना की ही रहती है तभी उसके अंदर में स्पर्म ओवम बनना लगता है जी। लगभग ओवम 10 लाख के आसपास बनता है सर। ये छोटा छोटा जो दाना है सर, ये ओवम है सर। ये ओवम कम से कम 10 लाख है सर, 10 लाख है ना, इमेजिन कर रहे हो सब आदमी। और ये 10 लाख ओवम कहाँ रहता है जी? कॉर्नर में है। कॉर्नर मतलब क्या? कॉर्टेक्स रीजन में। और जब लड़की जब सेक्सुअली मैच्योर होती है सर, मतलब जब 14 साल की उम्र में आ जाती है वो, ठीक है, तो उसमें से एक जो आपको है ना ये ओवम बाहर आती है और थोड़ा बड़ा होने लगती है, मैच्योर होने लगती है, खा पी करके थोड़ा सा बड़ा हो जाती है, ताकि जाके अपने फर्टिलाइजेशन में मदद कर सके जी। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है सर जिस समय में ये ओवम है ना इधर से बाहर निकल करके कहाँ चला जाता है सर? फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है जी। ठीक है, कुछ जा रहा है बात सुनने? और जो नहीं जा पाता है, जो हिस्सा ओवम का नहीं जा पाता, तो वो यहाँ पे आएगा, कुछ समय बाद गल फल जाएगा जी। ठीक है, गल फल के खत्म हो जाएगा, ऐसा चलता रहेगा जी। ठीक है, और बीच का जो इलाका देख रहे थे आप, मिडिला का रीजन, उस रीजन में ब्लड का पाइप सब होता है जी। ठीक है, ये इलाका में क्या देखते हैं? ब्लड का पाइप सब दिखाई देता है जी। ठीक है, ओवरी के सेल को भाई खाना पीना चाहिए ना जी, तो खाना पीना कहाँ से आएगा? यहाँ बीच के पाइप से आएगा सर। इस बीच के पाइप में क्या रहता है? ब्लड का पाइप, ब्लड सेल सब रहते हैं जी। ठीक है, नहीं समझ पा रही तो ये फोटो तो देख लो। यहाँ फोटोग्राफ कल बोले थे ना आप लोग को देखने के लिए, ये वाला, ये फीमेल ओवरी का ये फोटोग्राफ है जी। ठीक है, इस फोटोग्राफ में देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? कुछ सेल सब है यहाँ पे किनारे किनारे में, और ये ओवम बन के बाहर निकल रहा है जी। ठीक है, फिर वो जो सेल बाहर नहीं जा पाता है, वो सेल आगे बढ़ करके कुछ दिन बाद गायब हो जाता है। देखो यहाँ पे गायब होते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, बीच के रास्ते में क्या देख रहे हैं? बीच के रास्ते में आपको ब्लड पाइप वगैरह दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, जा रहा ना बस में? तो ये कुछ रफ बातें थी, आप लोग समझ गए होंगे। सर आप इस फोटोग्राफ से कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आप देखो, हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओवम किस रीजन में होता है जी। ठीक है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? कॉर्टेक्स रीजन में होता है ना। ओवम कहाँ दिखाई देगा? कॉर्टेक्स रीजन में, सही है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है सर? कौन इलाका डेंस है और कौन इलाका लेस डेंस है? ठीक है, समझना है बात। डेंस कौन है, घना कौन दिख रहा है, लेस डेंस कौन दिख रहा है सर? तो तुम लोग दिमाग मत लगाना, हम बोल रहे हैं वही माना, कॉर्टेक्स डेंस है जी, क्योंकि कॉर्टेक्स में बहुत तरह का सेल है। यहाँ ना तुमको फोटो कम लग रहा है सर, ये तो फोटो देखो ना, यहाँ वाला जो फोटो अभी हम दिखाए थे आप लोग को, है ना, ये वाला फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में लग रहा है ना सर, इधर ज्यादा आपको भीड़ भाड़ है। तो भीड़ भाड़ ज्यादा किधर है? कॉर्टेक्स की तरफ है। नहीं समझी तो रट लो कि कॉर्टेक्स के रीजन में ज्यादा घना इलाका है, और लेस डेंस इलाका कौन हो जाएगा? मिडुला। इतना तो तुम लोग को, इतना इससे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है जी। ठीक है, अब आइए असली पिक्चर आप बनाने जा रहे हैं जी। टॉपिक का नाम है टीएस ऑफ ओवरी, है ना, फिगर बनाने जा रहे हैं टीएस ऑफ ओवरी। ओवरी के बारे में डिटेल जानने वाले हैं जी। ठीक है, और हम तुम लोग को बोले भी थे भी था पहले कुछ फैक्ट्स सब, मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी हमेशा चेंज करता रहता है। ये सब बात याद रखिए ना, अभी थोड़ा देर पहले हम जो पेज पढ़ाए थे उसमें ये सब बात बोले थे ना कि ओवरी हमेशा चेंज करता रहता है मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, है ना। इसका संबंध है मेस्ट्रुअल साइकिल से। अभी मेस्ट्रुअल साइकिल कोई चिड़िया का नाम है, हम पता नहीं, कल परसों में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। ओवरी डिजेनरेट कर जाता है 50 साल की उम्र के आने के बाद, मतलब पूरा गल फल जाता है जी। ठीक है, ओवरी ऑलवेज चेंज करता रहता है सर, हर मंथ बाय मंथ, है ना। हर एक मंथ में एक ही ओवम बनेगा, एक महीना में एक ओवम बन करके तैयार होता है जी। ठीक है, इस सब बात का याद रखिएगा, है ना। यूज करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। चलिए, तो टीएस ऑफ ओवरी, सर फोटोग्राफ बनाइए ओवरी का। देखो, जब ओवरी का फोटोग्राफ बनाएंगे तो हम अभी अपने तरीके से बना रहे हैं, और ये अभी आपको बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जी। बिहार बोर्ड वाले बच्चे आज बना के दिखाइएगा, है ना, ओवरी का फोटोग्राफ। तो ओवरी का फोटोग्राफ जो देखते हैं सर, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा जी। ठीक है, ये वाला एक फोटोग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। तो ओवरी में जब देखिएगा सर आप, तो इसमें बहुत सारा, है ना, लेयर होता है जी। ठीक है, सबसे आउटर लेयर जो होता है सर ओवरी को, ओवरी का सबसे बाहरी लेयर, है ना जी, जो सबसे ऊपर की ओर होगा सर, इसका नाम पेरिटोनियम है ना। ओवरी के सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या नाम देते हैं? पेरिटोनियम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, पेरिटोनियम, है ना, आउटर लेयर ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पेरिटोनियम। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अब पेरिटोनियम के जस्ट बाद ये जो अभी लाल वाला फोटोग्राफ बनाए थे जी, ठीक है, ये वाला हिस्सा, है ना, एक लोग हम पहले बना लेते हैं फोटोग्राफ। पेरिटोनियम का जो ये लाल वाला जो आपको ये ब्लू वाला जो हिस्सा देख रहे थे, इसको हम लोग नाम देते हैं सर आपको, है ना जी, जर्मिनल इपिथीलियम, है ना जी। इसका जो नाम जो हम घस रहे हैं अभी, है ना, ये जो लेयर है सर जर्मिनल इपिथीलियम। कोई लड़का को याद आ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला बात? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जर्मिनल इपिथीलियम में जाके गैमीट बनाता है जी। तो इन लोग का ये है जर्मिनल
जर्मिनल इपिथीलियम बोलते हैं, ठीक है। और जर्मिनल इपिथीलियम के बाद सबसे अंदर का जो लेयर देखते हैं, ठीक है, ये वाला लेयर है ना जी, ये अंदर का जो लेयर दिखाई देता है, दैट लेयर इज कॉल्ड, है ना जी, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, है ना। ओवरी को जब हम लोग काट के देखते हैं सर, तो सर अंदर में जो लेयर दिखाई देगा, इस लेयर का नाम क्या है सर, ट्यूनिका अल्बुजिनिया के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, है ना जी, अल्बुजिना। देखो कुछ लड़के को कुछ तो हल्का फुल्का तो जवाब मिल गया कि सर आप यही बताना चाह रहे थे ना थोड़ा देर पहले कि लड़की में, जब वो लड़की माँ के गर्भ में रहती है तब ये सारा ओवम बन जाता है, उसके बाद नया ओवम नहीं बनता है। क्यों सर? क्योंकि जो सेल बना रहा है ना सर, अब वो सेल तो दब गया। किसकी वजह से दब गया? ट्यूनिका अल्बुजिनिया से यह दब गया जी। ये भी एक आंसर है ना। जा रहा है जी बात समझ में? तो अभी हम क्या बता रहे थे आप लोगों को कि जब टेस्ट इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, ओवरी को फोटोग्राफ देखते हैं, तो ओवरी में सबसे बाहरी लेयर का नाम है पेरिटोनियम, उसके जस्ट बाद का लेयर का नाम है जर्मिनल इपिथीलियम। तुम लोग को जर्मिनल इपिथीलियम पढ़ते ही एक ख्याल आएगा कि सर ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर यही स्पर्म बनाता था, इसका मतलब यहाँ लड़की में भी यही ओवम बनाता होगा। सही बात बोल रही हो, ठीक है, लेकिन अब नहीं बना सकता है। 14 साल की उम्र में जब लड़की चली आती है तो नया ओवम नहीं बनता है जी। कुछ समझ में आ रहा है? जब लड़की माँ के गर्भ में रहती है तभी उसके अंदर में ओवम बनता है जी, ठीक है। उसके बाद न्यू ओवम नहीं तैयार होता। नो न्यू ओवम आपको क्रिएटेड आफ्टर बर्थ, जन्म ले लेने के बाद कोई भी नया ओवम नहीं बनता है सर। कारण क्या है? तो सर उसके जर्मिनल इपिथीलियम के चारों तरफ से ट्यूनिका अल्बुजिनिया का कवर आ जाता है। ये हम फोटोग्राफ डैश डैश करके बनाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये मत समझना कि डैश डैश होता है, ठीक है, लिखने का तरीका है और ये पूरा कंटिन्यू है इस तरह से। आप देखो ये जो इलाका है सर, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? स्ट्रोमा। याद आ रहा ना सब आदमी को? अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि बीच का जो भी इलाका है सबको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। बायोलॉजी में हम लोग आपको एक पूरा सर्किल को स्ट्रोमा बोलते हैं। और आप लोग ये देख रहे हो किनारे का इलाका को क्या नाम देंगे? मिडुला, कॉर्टेक्स, और बीच के इलाका को मिडुला। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि मिडुला में ब्लड सप्लाई होता है जी, ठीक है। ये इस तरह से आप लोग को ब्लड सप्लाई का फोटोग्राफ बना देना है ना जी। ये ब्लड सप्लाई का फोटोग्राफ हुआ। और जो किनारे की इलाका है सर कॉर्टेक्स, यहाँ पे लाखों लाख की संख्या में सर, है ना, oocytes होते हैं। oocyte याद करो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पढ़े थे ना, उसी तरह से 10 लाख कहिए या 20 लाख कहिए, एक क्या होता है सर आपको? प्राइमरी oocyte होता है जी, ठीक है। प्राइमरी oocyte वर्ड समझिएगा, प्राइमरी oocytes। oocytes का मतलब ओवम, है ना जी, जो यहाँ पे मौजूद है सर, है ना जी। अब जब ये लड़की सेक्सुअली मैच्योर होती है ना जी, मान लो कि अभी कोई लड़की जन्म ली तो उसके अंदर में 10 लाख यहाँ पे है ना जी, 10 लाख दूसरे ओवरी में है ना, टोटल 20 लाख हो गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये प्राइमरी oocyte जब लड़की सेक्सुअली मैच्योर करती है तो इसमें से एक प्राइमरी oocyte आगे बढ़ जाता है जी, ठीक है, और आपको इसमें सेल डिवीजन करके अपनी आबादी को बढ़ाती है, ठीक है, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर से कवर हो जाता है जी, ठीक है। देखो एक बायोलॉजी में टर्म आता है कि जब कोई एक सेल को, है ना, आसपास का सेल कवर कर दे सर, इस तरह से कोई कवर करता है जी, ठीक है, घेरा लगाता है, तो इसको फॉलिक्यूलर सेल बोलते हैं। फॉलिक्यूलर, है ना, फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल का कोई डिफिनेशन जानता है? व्हाट इज फॉलिकुलर सेल? फॉलिकुलर सेल कहते हैं दैट सेल हु हैव कंपार्टमेंट, जिसके पास कंपार्टमेंट होता हो। जैसे आप इसको देख रही हो, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, सब का सब, है ना जी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना जी फोटोग्राफ, यहाँ पे एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, सब घेरा लगा के रख के सर क्या रख रहा है सर? एक अंदर का इलाका बनाया है ये। तो इस सारे सेल को तुम एक साथ क्या नाम दोगी? फॉलिकुलर सेल। तो जब लड़की जब सेक्सुअली मैच्योर होती है तो उसके एक प्राइमरी oocytes के चारों तरफ छोटे छोटे सेल का झुंड बन जाता है सर। तो इसीलिए सर आप इसका नाम हो जाएगा फॉलिकल्स, है ना जी, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब भाई प्राइमरी फॉलिकल क्यों कह रहे हैं, थोड़ा देर बाद समझा दीजिएगा। पर फॉलिकल वर्ड का मतलब तुम लोग समझ गया होगा, है ना जी। मतलब जब लड़की 14 साल की उम्र में जाती है तो उसके अंदर में एक ओवम बाहर निकलता है, वो थोड़ा बड़ा होने लगती है, खा पी करके थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है सर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में हम तुम लोग को समझा देंगे। बड़ा होते होते सर एक समय ऐसा आता है कि सर ये फट जाता है फॉलिकल, और इसके अंदर का जो एग है सर, ये इसको जो बना रहे, इसका नाम था देख ले तुम लोग, तो ओवम, है ना। ये ओवम जो है ना सर, ये बाहर निकल जाता है। तुम सब जानते हो ओवम बाहर निकल के कहाँ गया होगा? अब सर जो ये सेल सब था, है ना, ये जो सेल सब जो आप देखे थे, है ना, ये सेल सब का क्या होगा सर? ये सब सेल सब कुछ दिन तक जिंदा रहेंगे और एक समय आने के बाद क्या हो जाएगा सर? ये सभी डीजनरेट कर जाएगा, ये खत्म हो गया सर। यहां से यहां तक आने में 1 महीना लगता है जी, ठीक है। और इस घटना को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं जी, ठीक है। इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो तुम लोग इंग्लिश में इसको अच्छे से सुनो। ड्यूरिंग प्यूबर्टी फीमेल शो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ईच प्राइमरी oocytes undergo डेवलपमेंट, है ना, इन अ ओवरी।
है ना, दिस प्राइमरी oocytes बिकम मोर एंड कंटेन एक्वायर मोर एंड मोर सेल एंड आपको बिकम फॉलिकुलर सेल, ठीक है। एंड आपको मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का बीच का दिन आता है सर, मतलब 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जी, ठीक है। तो 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसमें से जो बीच का दिन आता था उस दौरान ओवम बाहर निकलता है सर, ये ओवम बाहर निकल रहा था और आफ्टर दैट आफ्टर फ्यू डेज, है ना, दिस फॉलिकुलर सेल आर डीजनरेट कर जाता है जी, ठीक है। इस सबका नाम होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, बाद में हम बात करेंगे नाम के साथ, ठीक है। अभी तुम लोग इतना तो समझ रही होगी कि ओवरी के अंदर में ये हलचल होता रहता है सर, 1 महीने के लिए होता है सर ये, ठीक है। इस घटना को मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से बुलाते हैं। ओवरी के अंदर में होने वाली घटना एक खास चीज के दौरान होता है, इसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल सर। तो इससे क्या समझाना चाह रहे हैं आप? हम यही समझाना चाहते हैं कि हर महीने में एक ओवम बाहर आकर के इस तरह से मैच्योर करता है जी, ठीक है। और ये पूरा ओवरी का अंदर में होने वाली घटना को लेकर के एक फोटोग्राफ है जी, समझा दिए। देखो इस कुछ गया कि नहीं जी, एग्जामिनेशन हॉल में तुम लोग यही फोटोग्राफ बना के आओगे जी, ठीक है। इस फोटोग्राफ में बस इस सब का नाम हम ठीक से नहीं लिखे हैं, बाकी सारा नाम हम आपको अच्छे से बताए हैं जी, ठीक है। कलर के एनसीईआरटी बुक का भी फोटोग्राफ बना सकती हो, एनसीईआरटी बुक में भी आप देखिएगा तो ऐसा ही कुछ फोटोग्राफ है ना। आप जो भी मन हो वो, जो अच्छा लगे वो आप बना के दिखा सकते हैं जी, ठीक है। एक बार गौर कीजिएगा। अब एक बार लास्ट टाइम बस सेटिस्फैक्शन के लिए हम एक बार और ओवरी का फोटोग्राफ बनाएंगे, लेकिन इस बार हम बहुत कुछ बोलेंगे जी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम देखिए, हमने जब भी ओवरी का फोटोग्राफ बनाया था तो हमने कहा था ओवरी के फोटोग्राफ के ऊपर में, है ना, लेयर्ड होते हैं सर, ठीक है। आउटर लेयर है ये ओवरी का, है ना, और ओवरी के आउटर लेयर को हम लोग क्या नाम दिए थे? पेरिटोनियम के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे जी, ठीक है। ओवरी का जो सबसे बाहरी परत होता है दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम, है ना जी, पेरिटोनियम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं सर। एनसीईआरटी बुक पर होगी ना, देसी का दूसरा नाम दिया हुआ थीन इपिथीलियम, थीन इपिथीलियम, बात सही है ना जी। ऊपरी त्वचा को हम लोग इपिथीलियम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरी के बाहरी कवर को इपिथीलियम कहते हैं। कोई लड़की स्मार्ट होगी तो वो भी समझ गई होगी सर, क्वेश्चन यही पूछेगा कि स्ट्रोमा को कौन कवर करता है? स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, है ना, स्ट्रोमा टर्म है जी, ठीक है। स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, ओवरी का जो बाहरी जो हिस्सा था, ये दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? स्ट्रोमा नाम कहते हैं ना, अभी थोड़ा देर पहले मिडिला और कॉर्टेक्स को मिला के हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा को कौन कवर करता है? स्ट्रोमा ऑफ ओवरी कवर बाय, है ना, कवर बाय पेरिटोनियम, है ना, या नहीं तो थीन इपिथीलियम, ठीक है। पेरिटोनियम, है ना जी, पेरिटोनियम या थीन इपिथीलियम इसको कवर करता है जी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो कोई भी, है ना। उसके बाद हमने ये कहा था अभी थोड़ा देर पहले, है ना, तो ओवरी के जस्ट अंदर में जब जाएंगे तो सर सबसे पहला लेयर मिलेगा, इसका नाम क्या है? जर्मिनल इपिथीलियम के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। जर्मिनल इपिथीलियम बस नाम है, बस इसका कोई काम नहीं है जी, ठीक है। हमने कहा था जब ये माँ के गर्भ में रहता है तब ये काम करता है, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं रहता है जी, ठीक है। जर्मिनल इपिथीलियम जो था, ये वाला लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, इधर से भी जर्मिनल इपिथीलियम आपको दिखाई दे रहा था जी, ठीक है। ये सब समझा दिए थे। और जर्मिनल इपिथीलियम के जस्ट बाद क्या आता है सर? आपको टुनिका अल्बुजिनिया आता था जी, ठीक है। जर्मिनल इपिथीलियम जो था उसके जस्ट बाद आप क्या देखी थी? टुनिका अल्बुजिनिया को देखे थे। ये तीसरा लेयर था जिसका नाम था टुनिका अल्बुजिनिया जी। ओवरी इतने परतों से घिरा होता है जी, ठीक है। हमने अभी कहा था कि जब लड़की जो है ना माँ की गर्भ में रहती है सर, तो उसके अंदर में प्राइमरी oocytes बन जाता है। प्राइमरी oocytes एक तरह का ओवम बनाने वाला सेल है सर, है ना। ये सब का नाम क्या है? प्राइमरी oocytes, है ना। ध्यान देना, आप समझाना शुरू कर रहे हैं जी। प्राइमरी oocytes बोलते हैं सर इसको, है ना। ये प्राइमरी oocytes, है ना, लाखों लाख की संख्या में बनता है सर, एक दो नहीं, कम से कम 10 लाख बनता है सर, ठीक है। ये सब अभी कौन सा प्राइमरी oocytes मतलब ओवम बनाने वाला सेल है, ठीक है। एक लाइन हम यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, नो, है ना, मोर प्राइमरी oocytes फॉर्म आफ्टर बर्थ, है ना। जन्म लेने के बाद कोई नया प्राइमरी oocytes नहीं बनता है जी, ठीक है। ये बात का मतलब समझी तुम लोग, जो बनना रहेगा सब माँ के गर्भ में बनना रहेगा, उसके बाद कोई नया नहीं बनेगा सर। तो सर माँ के गर्भ में कितना बन जाता है ना। सब आ गया?
हाँ तो गौर कीजिएगा, तो ये प्राइमरी oocytes है ना। अब प्राइमरी oocytes आपको है ना सर, आपको माँ के गर्भ में ही बनता है। तो आपको जन्म लेने के बाद कोई नया प्राइमरी oocytes नहीं बनता है। कोई लड़की को अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्राइमरी oocyte है क्या, यही फ्यूचर का ओवम है जी, ठीक है। अभी ओवम नहीं कहोगे इसको, फ्यूचर ओवम है ना। ओवम कब होगा, जब ये खा पी के मैच्योर हो जाए तब, है ना। तो सर प्राइमरी oocytes कम से कम कितना बनता है, तो 10 लाख के आसपास में, 10 है ना, आपको लैक्स के आसपास में, मतलब 1 मिलियंस के आसपास में, ठीक है। और जब लड़की सेक्सुअली मैच्योर होता है ना सर, माने कि वो लड़की 14 साल की उम्र में पहुंच जाती है, तो इसमें से एक प्राइमरी oocytes आगे बढ़ता है जी, ठीक है। ये प्राइमरी oocytes के चारों तरफ बहुत सारे सेल का घेरा आ जाता है जी, ठीक है। अब क्यों आता है, इस सब का जवाब हम थोड़ी देर में देंगे, लेकिन अभी हम ना पहले बात रखने दो, है ना जी। जब प्राइमरी oocyte PO के चारों तरफ में घेरा आ जाता है सर, तो इस सब को मिला के एक साथ नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, याद रहेगा, है ना जी। प्राइमरी फॉलिकल, ये सब आपको एक दिन और पढ़ाएंगे जी, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना, है ना, कि सर ये सब ऊपर से गया हमको। अभी तो तुम लोग नाम याद करो कि कौन कहां पर है, ठीक है। उसके बाद हम आपको कल भी इसको पढ़ाएंगे या शाम में आज पढ़ाएंगे, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। तो देखो प्राइमरी oocytes जब 14 साल की उम्र में जब आगे बढ़ता है, तो इसके चारों तरफ बहुत सारे सेल आ जाते हैं सर। इस सेल के साथ इसका नाम पड़ जाता है प्राइमरी फॉलिकल। ऐसा क्यों आता है सर, जब आप थोड़ा देर बाद मिलेगा, लेकिन अभी मान लीजिए आ जाता है सर। ये कब आएगा, जब लड़की प्यूबर्टी स्टेज में आएगी और सेक्सुअली मैच्योर जब हो जाती है, तभी इसके अंदर में ऐसा होगा। और उस समय को मेस्ट्रोसाइकिल के नाम से बुलाते हैं। ये सारी घटनाएं कब घटती है, जब लड़की मेस्ट्रोसाइकिल शो करती है तब, है ना। और सर ये आगे जाके और भी ज्यादा घना सेल हो जाएगा, मतलब अभी एक परत है तो अभी 2 परत का बन जाएगा सर, है ना जी। और भी ज्यादा ये घना हो जाएगा जी, ठीक है। और इसका नाम पड़ जाएगा सर सेकेंडरी फॉलिकल, इसका नाम पड़ जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। बगल में एनसीईआरटी बुक है तो खोल के देखिए उसको भी, नहीं तो आप लोग यहीं से समझिए सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल भी एक दिन और ज्यादा की जगह और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। और ज्यादा बड़ा होने के बाद इसका नाम पड़ जाएगा सर आपको टर्सरी फॉलिकल, है ना जी। इसका नाम पड़ जाएगा टर्सियरी फॉलिकल, है ना जी, टर्सियरी फॉलिकल, है ना जी। और टर्सरी फॉलिकल भी सर एक दिन और आगे जाके बड़ा हो जाता है सर, ठीक है, बहुत बड़ा। उसका नाम पड़ता है सर ग्राफियन फॉलिकल, है ना जी, ग्राफियन फॉलिकल कुछ है, बस याद रखिएगा आप लोग, ग्राफियन फॉलिकल। और जिस दिन ग्राफियन फॉलिकल बनता है ना सर, वही फट जाता है ग्राफियन फॉलिकल। देखो ना, तुम किसी चीज पे तुम एक बैग में ज्यादा से ज्यादा किताब कोसते जाओगे तो एक ना एक समय फट ना जाएगा जी। तो ग्राफियन फॉलिकल आने से के समय में ये फट जाता है सर। और सर उसी टाइम में जब ग्राफियन फॉलिकल बना रहता है सर, उसी टाइम में इसके अंदर में ये जो हिस्सा था, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte किस में चेंज हो जाता है सर, आपको ओवम में चेंज कर जाता है जी, ठीक है। ये ओवम क्या आता है सर आपको, है ना, ओवरी से बाहर की ओर निकल जाता है सर। एक घटना होता है सर, जब कोई ओवम ओवरी से बाहर निकलता है सर, इस घटना को ओवुलेशन कहते हैं, ओवुलेशन। एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, हम भी बताएं, है ना। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन, है ना। यहाँ लिख देते हैं ओवुलेशन, एक वर्ड आता है ओवुलेशन, है ना। रिलीज ऑफ, है ना, रिलीज ऑफ ओवम, है ना जी, रिलीज ऑफ ओवम, है ना। ओवम फ्रॉम, है ना, कहां से, तो फ्रॉम ओवरी आपको इससे, ठीक है जी, ओवरी से ओवम निकलता है, इज कॉल्ड ओवुलेशन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओवुलेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। सर ओवुलेशन के बाद ये इसका क्या नाम पड़ जाएगा सर, आप तो नहीं, पहले ग्राफियन फॉलिकल का नाम इसलिए था क्योंकि ये था और ये था, लेकिन अब जब ओवम निकल जाता है सब, जो रिमेनिंग बचता है सर, है ना, आफ्टर ओवुलेशन, है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। सब एनसीईआरटी बुक में फोटोग्राफ है, अभी तुम लोग फोटोग्राफ समझ रहा है, ये सब चिड़िया सब का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ये सब कब क्या करता है सर, आपको हम भविष्य में बताएंगे, है ना जी। अभी तुम नाम जान रहा है, ग्राफियन फॉलिक्यूल से जब ओवम निकल जाता है सर, तो बचे हुए चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिन तक रहता है सर, और एक जब मेस्ट्रोसाइकिल का लास्ट दिन होता है ना जी, मेस्ट्रोसाइकिल 28 दिन का होता है जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो देखते हैं लगभग 1 महीना का होता है, मतलब 28 दिन का होता है जी, ठीक है। और जब अंतिम दिन होता है मेस्ट्रोसाइकिल का, उस दिन सर ये क्या होता है, डीजेनरेट कर जाता है और खत्म हो जाता है जी, ठीक है। और इस तरह से 1 महीना पूरा हुआ जी। 1 तारीख से स्टार्ट हुआ मेस्ट्रोसाइकिल का, 14 तारीख के डेट में ओवुलेशन होता है, और 28 तारीख तक आते आते कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है जी। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि सर आप जो यहाँ पे फोटोग्राफ बनाए हैं, वो फोटोग्राफ एक ओवरी का फोटोग्राफ है ना जी। इतना भी बना के आ जाओगी तो आपको एग्जाम में पूरा मार्क्स देगा जी, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग को ये सब समझ में आ जाएगा, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये सब क्या है। पर आप लोग को अभी क्या समझाना था हमको, तो एक फोटोग्राफ जो आप लोग
देख रहे हो, ठीक है। इसमें ब्लड सप्लाई यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। यही सब कुछ आप लोग को याद रखना है जी, ठीक है। चलिए आगे, इससे कुछ गया बात समझ में जी, ओवरी उवरी के बारे में कुछ समझ में आया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं इससे जी आप, ठीक है। चले आगे इससे तो कुछ आज आप रीडिंग दे दें, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, सिलेबस याद कीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत कुछ पढ़ना है सर हम लोग को। तो लोकेशन तो तुम लोग को पढ़ा ही दिए, है ना। ऑर्गन नेम पढ़ा दिए, गैमिट फॉर्मेशन साइट दैट इज ओवरी, ओवरी के बारे में हम बता दिए तुम लोगों को। उसका डायग्राम सब बनाना सिखा दिए आप लोगों को, है ना। अभी ये नहीं कर रहे हैं कंपेयर विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये लास्ट में हम करेंगे। ऑब्जेक्टिव की नजर से देखना है इसको। ओवम फॉर्मेशन का कुछ तो हल्का हिंट्स मिल गया है, डायग्राम ऑफ ओवरी भी तुम लोग को समझ में आ गया है। अब रह क्या गया है सर, रह गया है सर फीमेल एसेसरी डक्ट के बारे में समझाना। वैसे तो फोटोग्राफ जो समझे हुआ था, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और सिर्विक्स और वेजाइना, ये सबको मिला के फीमेल एसेसरी डक्ट कहते हैं जी। बच गया फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिला, बाहर से दिखने वाला ऑर्गन, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड भी पढ़ेंगे हम लोग, और फीमेल एसेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे जी। 3 टॉपिक अभी आप रह गया है लगभग लगभग, है ना जी। तो इस सबको भी डील करेंगे। थोड़ा सा आप रीडिंग मार देते हैं जी, बहुत कुछ बोले ना, कंफ्यूजन है, इसलिए पहले रीडिंग मार देते हैं जी, ठीक है। रीडिंग एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में हम यहां तक आपको पढ़ाएं आज, ठीक है। मतलब ये तो कल ही पढ़ा दिए थे, यहां तक हम डील कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सब भी हम आपको भी पढ़ाएं, ये भी कुछ पढ़ा दिए, यहां से हम रीडिंग देने वाले हैं ये वाला टर्म से। तो एनसीईआरटी हम भी खोलते हैं, आप लोग भी खोलिएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा ब्लर आता है, इसलिए हम थोड़ा पीडीएफ वाला खोल के देखते हैं, है ना। एक ना रुक जाओ। देखिए यही पेज से हम लोग पढ़ेंगे जी, ठीक है। तो यहां से आप लोग अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिएगा, है ना। तो फीमेल एसेसरी, है ना, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जी, ठीक है। तो यहां से बात करेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है सर, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, है ना, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी, अभी कोई नया बात नहीं रहा, ओवरी क्या होता है सब जानता है ना। और अलोंग विथ देयर, है ना, आपको ओविडक्ट, ओविडक्ट क्या होता है सब जानते हो। ये देखो यहाँ पे ए पेयर ओविडक्ट होता है, ये भी बात तुम लोग समझ गए। लेकिन यूटेरस एक ही होता है जी, कोई लड़का इसको मत समझना कि यूटेरस भी जोड़ा में होता है। यूटेरस एक ही होता है, सिर्विक्स एक ही होता है, वेजाइना भी एक ही होता है, और एक्सटर्नल जेनेटिला भी एक ही होता है जी, जो कि पेल्विस रीजन में देखने को मिलता है। कौन? एक्सटर्नल जेनेटिला पेल्विक रीजन में होता है जी, ठीक है। और दीज पार्ट्स ऑफ अलोंग विथ, है ना, इन लोग के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड भी होता है, जो कि इंटीग्रेटेड, है ना, आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जी, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा सब आदमी, यहाँ का इंग्लिश थोड़ा अच्छा से समझिए सब आदमी, ठीक है। यहाँ पे करा है क्या कि जो एक जोड़ा मेमोरी ग्लैंड होता है सब, यानी यहां से लेके ये पूरा लैंड सब, ठीक है, ये सब क्या होता है सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है जी, ठीक है। दीज आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन करने में कौन मदद करेगा? ये ओवरी, है ना। और फर्टिलाइजेशन कौन करने में मदद करेगा जी? ओविडक्ट, याद आ रहा है। और प्रेगनेंसी में कौन सपोर्ट करेगा जी? है ना, आपको यूटेरस, और आपको बच्चे को बाहर आने में और कौन मदद करेगा था? सिर्विक्स और वेजाइना। और बर्थ, जो बच्चे को केयर करना हो तो क्या होगा जी? मेमोरी ग्लैंड। चाइल्ड केयर के लिए कौन होगा? मेमोरी ग्लैंड। कोई खास लाइन नहीं है ना। आप लोग खाली सबको एक बार रीडिंग मार दोगी, ठीक है। मेडिकल में ये सब आप लोग को आ जाएगा, है ना, तो आपको इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब आइए ओवरी, अभी तुरंत पढ़ाए थे आप लोग को ओवरी, है ना। ओवरी आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये बात हम तुम लोग को बताए थे कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन करने का क्यों मतलब है सर। यहाँ पे मतलब है कि सर ये ओवम बनाता है, इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। बिकॉज प्रोड्यूस फीमेल गैमिट, लिखा हुआ है जी यहाँ पे, ठीक है, गैमिट बना के देता है, दैट्स व्हाई इसको कॉल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद लिख रहा है कि और कुछ आपको स्टेरॉइडल हार्मोन भी बनाता है। स्टेरॉइड का मतलब समझते हैं ना, चर्बी का बना हुआ हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉइड माने था लिपिड, लिपिड के बने हुए हार्मोन्स भी ये बनाता है जी, ठीक है। ओवरी आपको लिखा यहाँ पे, है ना, ओवरी जो है सर यहाँ पे, ठीक है,
एक पॉइंट यहाँ पे भी लिख रहे हैं, ठीक है। ओवरी जो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ओवरी आपको ओवरी हार्मोन्स बनाते हैं। ओवरी आर लोकेटेड ऑन द, लिखा आपको वन आइदर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये लाइन समझा है जी। ओवरी जो है, ये पेन चलाइएगा सब पे। ओवरी लोकेटेड आइदर साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ईच ओवरी इज 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, और है ना आपको चौड़ाई भी कुछ ना कुछ होगा, उतना नहीं मायने रखता है। ऐसा लाइन है ना। पेल्विक वाल से, देखो यही लाइन हम आपको आज समझाए थे, ये कनेक्ट रहता है पेल्विक वाल से एंड यूटेरस से बाय लिगामेंट। पेल्विक वाल से जो कनेक्ट रहता है उसका नाम क्या लिखे थे जी? मेजोवेरियम। याद आ रहा है ना? मेजोवेरियम। और इसके बाद हम क्या बोले थे, है ना, पेल्विक वॉल, उसका यूटेरस से जो कनेक्ट रहता है सर, तो इसका नाम क्या लिखे थे? लिगामेंट, है ना। ईच ओवरी इज कवर बाय थीन इपिथेलियम। हर एक ओवरी पे पतला सा परत होता है, थीन इपिथेलियम। इसी का नाम क्या लिखे थे अभी था पहले? पेरिटोनियम। इसका नाम लिखे थे हम लोग पेरिटोनियम के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद इंक्लोज बाय ओवरी है ना स्ट्रोमा, है ना। ये पेरिटोनियम क्या किसको कवर करके रखता है? ओवरी के स्ट्रोमा को। एक्चुअली में स्ट्रोमा डिवाइड इन 2 रीजन, है ना, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मिडुला। ये सब बात तुम लोग समझी हुई हो, ठीक है। अब आगे बढ़े हो, एक पेज पलटो इसको, है ना। ये फोटोग्राफ देखिए सब आदमी, है ना। ये लाइन पे हाईलाइटर चलाइएगा सब आदमी, ठीक है। इसको हाईलाइट कीजिएगा, है ना। ओविडक्ट, है ना, और यूटेरस और वेजाइना, इस सब को मिला के फीमेल एसेसरी डक्ट कहते हैं जी, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा सब आदमी। उसके बाद ईच फेलोपियन ट्यूब, है ना। अब ये लाइन जो देख रहे थे समझ में आ रहा है जी? एक मिनट, हाँ। तो ये लाइन तो पहले हाईलाइट कर लिए सब आदमी, है ना। उसके बाद ये लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें कह रहा है क्या? ईच फेलोपियन ट्यूब, है ना, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये दोनों दाएं बाएं साइड में होता है ओवरी के, और यूटेरस को जोड़ता है जी। जो पार्ट बहुत क्लोज है सर ओवरी के, उसका नाम है इनफंडिबुलम। ये सब कल पढ़ाए थे। एज ऑफ इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम का जो किनारा होता है सर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम फिमरी है जी, ठीक है। जो हेल्प करता है ना, सिक्रीशन ऑफ ओवम, सॉरी, जो हेल्प करता है सर आपको, है ना, हेल्प करता है क्या? हेल्प इन, है ना, आपको कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। इनफंडिबुलम लीड टू, आगे जाके इनफंडिबुलम किस में खुलता है जी? एम्पुला में। देख रहे हो सब आदमी? एम्पुला आगे जाके किसमें खुलेगा? स्टीमस में। अगला पेज पलटिए फिर से, है ना। एक मिनट हम भी पलटते हैं। देखिए तो पिछला पेज का जो बात था, है ना, तो उस हिसाब से आप चलिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर इनफंडिबुलम आगे जाके किसमें खुलता है? तो एम्पुला में। लास्ट पोर्शन ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड स्टीमस, जो कि नैरो ल्यूमेन होता है, जो यूटेरस से जुड़ा होता है जी। अब आइए यूटेरस पे, आप यूटेरस के बारे में सुनिएगा आप, है ना। तो यूटेरस इज ए सिंगल, देखो ये लाइन हम बोले थे, यूटेरस एक हीट होता है और एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। वॉर्म करने होता है बच्चादानी होता है जी, ठीक है। और शेप ऑफ यूटेरस क्या होता है? इन्वर्टेड पियर शेप होता है। ये उल्टा नाशपाती जैसा दिखता है, देख लीजिएगा आप लोग नेट से फोटोग्राफ। इट सपोर्ट बाय लिगामेंट, हम बोले भी थे यूटेरस कोई हवा में नहीं रहता, इसको भी लिगामेंट से सपोर्ट मिलता है। पेल्विक वॉल से ये चिपका होता है जी, ठीक है। यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना, यूटेरस वेजाइना में खुलता है सर, किसके रास्ते होते हुए? सिर्विक्स के रास्ते होते हुए। और कैविटी ऑफ, है ना, सिर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल केनाल। कल बोले थे सिर्विक्स के सामने का जो पाइप होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सर्वाइकल केनाल। और याद करो कल ही पढ़ाए थे ये लाइन भी, कि सर्वाइकल केनाल अलोंग विद वेजाइना इज कॉल्ड बर्थ केनाल। इस दोनों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? बर्थ केनाल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद कहते थे कि द वॉल ऑफ यूटेरस, है ना, वाज 3 लेयर, यानी यूटेरस का जो दीवार होता है वो 3 परतों का बना होता है ना। आपको एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस इज कॉल्ड पेरिटोनियम, कल पढ़े थे, इस पे नंबर 1 कर दीजिएगा। और उसके बाद मिडिल लेयर इज कॉल्ड स्मूथ मसल्स मायोमेटेरियम, है ना। और सबसे अंदर का जो लेयर है उसका नाम है इंडोमेटेरियम जी। तीसरा लेयर का नाम क्या देखे थे हम लोग? इंडोमेटेरियम। द लाइन ऑफ यूटेरस कैविटी, द इंडोमेटेरियम अंडरगो साइक्लिक चेंज। इंडोमेट्रियम क्या होता है? साइक्लिक चेंज करते रहते हैं, है ना। मेस्ट्रोसाइकिल का ये भी बात हम तुम लोग को कल बताए थे कि जब मेस्ट्रोसाइकिल का समय आता है इंडोमेट्रियम अपने आप को तोड़ता और बनाता रहता है जी। अब क्यों तोड़ता बनाता रहता है, अब आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा ही जवाब, है ना। और उसके बाद द मायोमेटेरियम एग्जिबिटिंग स्ट्रॉन्ग, आपको लिखा कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना जी। जब बच्चे का डिलीवरी का वक्त आता है तो मायोमेटेरियम ही क्या करता है ना, मदद करता है जी। ये बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। हमने आज आपको ओवरी फोटोग्राफ पढ़ाया, है ना जी। सब कुछ आज रीडिंग दीजिएगा आप लोग, है ना, याद करते रहिएगा। ये मत समझना कि हम बाद में एक बार, है ना, अजगर सांप के जैसा याद करेंगे जी। अजगर सांप के बारे में जानते हो ना, वो एक के बार में निकलता है,
है ना। ऐसा काम मत कीजिएगा, है ना। जितना पढ़ाए ना उस सबको आप लोग जरूर रीडिंग दीजिए 10-10 बार, ताकि आपको पीछे से जुड़ सके। मेरा आदत गंदा यही है कि हम पीछे से बहुत कुछ को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस सबको पढ़िएगा। आज हम आपको ओवरी पढ़ाए हैं, बहुत कुछ समझ में आया हुआ, बहुत कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन एक दो बार रीडिंग मारिएगा तो पक्का समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। ओवरी वाला जो हम फोटोग्राफ सब पीडीएफ बना के भेज देंगे, उसको देखिए आज शाम में 4 बजे पक्का क्लास लेंगे जी, ठीक है। होता ये है कि पढ़ाते रहते ना दिन में 2 बजे में, तो इतना थकान आ जाता है कि नहीं हो पाता रहता उस टाइम में, इसलिए हम सो जाते हैं। लेकिन आज देखते हैं, आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को शाम वाला बैच, है ना। ओके बाय।